हेलो एवरीवन, विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा था। आज की इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ और एग्जांपल्स को ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन बनाई थी और डेफिनेशन क्या थी कि अभी के समय में लगातार चलने वाले एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर बाद में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने के कुछ कीवर्ड पढ़े थे कि जिन टेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोल देते हैं। फिर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस सीखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हाँ में जवाब देने वाले वाक्य। और फिर अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर देखा था हमने कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग इज एम आर लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इज लिखते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर आई होता है तो एम लिखते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आर लिख देते हैं हम लोग। और फिर लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर बाद में लिख देते हैं अदर वर्ड। चलिए अब एग्जांपल्स को ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे सामने लिखा हुआ है, मैं अभी नोट्स बना रहा हूँ। मैं अभी नोट्स बना रहा हूँ। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए इस सेंटेंस का सबसे पहले टेंस पहचानेंगे, और टेंस पहचानने के लिए चले जाते हैं सेंटेंस के अंत में। और सेंटेंस के अंत में क्या लिखा है, रहा हूँ। क्या लिखा है, रहा हूँ। और जिन सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आता है, उन्हीं को क्या बोल देते हैं हम लोग, उन्हीं को बोल देते हैं हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इस सेंटेंस का टेंस पहचानने के बाद हम क्या पहचान लेते हैं, इसका सेंटेंस। और सेंटेंस पहचानने के लिए सेंटेंस को पढ़ते हैं हम लोग। लिखा क्या है, मैं अभी नोट्स बना रहा हूँ। ये बात बताई जा रही है और हाँ में बताई जा रही है, और हाँ में बताए जाने वाले सेंटेंसेस को क्या बोल देते हैं हम लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो इस सेंटेंस का टेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसका सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, बनाने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब बनाने वाला सब्जेक्ट होगा। और बना कौन रहा है, बना रहा हूं मैं। कौन बना रहा है, मैं बना रहा हूं। तो इसका मतलब मैं सब्जेक्ट है, तो मैं की इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। और मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। और आई के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, एम लिख देंगे। यहाँ पे तो लिख दिया हमने एम, तो लिखा आई एम। और फिर लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में, बनाना। बनाने की इंग्लिश क्या होती है, मेक। और मेक में हम लोग आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेक में हम लोग आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेकिंग। क्या हो जाएगा, मेकिंग। आई एम मेकिंग, मैं बना रहा हूं। मैं बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, नोट्स। तो लिख दोगे यहाँ पे नोट्स। आई एम मेकिंग नोट्स। और कब बना रहा हूं, अभी। और अभी के लिए इंग्लिश क्या लिख देते हैं हम लोग, राइट नाउ। राइट राइट नाउ। सेंटेंस क्या हो गया, आई एम मेकिंग नोट्स राइट नाउ। आई एम मेकिंग नोट राइट नाउ। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वे पार्क में खेल रहे हैं। सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है, रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और देखो वे पार्क में खेल रहे हैं, ये बात बताई जा रही है और हाँ में बताई जा रही है। और हाँ में बताए जाने वाले सेंटेंस को हम लोग बोल देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए लिखते हैं हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, खेलने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब खेलने वाले सब्जेक्ट होंगे। और खेल कौन रहे हैं, खेल रहे हैं वे। तो वे सब्जेक्ट है, तो वे की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। और वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। और दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लिख देंगे हम लोग, आर। तो लिख दिया हमने दे आर, दे आर। और फिर लिखा हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में, खेलना। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। और प्ले में लगा देंगे हम लोग आईएनजी। सेंटेंस क्या हो जाएगा, दे आर प्लेइंग। वे खेल रहे हैं। वे कहाँ खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं पार्क में। तो लिख देंगे इन द पार्क, इन द पार्क। दे आर प्लेइंग इन द पार्क, दे आर प्लेइंग इन द पार्क। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। देखो अगला सेंटेंस लिखा है, हम इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। फिर से देखो सेंटेंस के अंत में आ रहा है रहे हैं, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और हम इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, ये बात बताई जा रही है और हाँ में बताई जा रही है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, काम हो रहा है पढ़ाई करने का, तो इसका मतलब पढ़ाई करने वाले सब्जेक्ट होंगे। और पढ़ाई कर कौन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब हम सब्जेक्ट है, तो हम की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। और हम की इंग्लिश क्या होती है, बी। क्या होती है, बी। अब वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, आर। क्या लिख देंगे हम लोग, आर। तो हमने लिखा वी आर। और फिर लिखना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में, पढ़ाई करना। और पढ़ाई करने की इंग्लिश क्या होती है, पढ़ाई करने की इंग्लिश होती है स्टडी। और स्टडी में आईएनजी लगाएंगे तो यहां से वाई हटाएंगे और लगा देंगे हम लोग आईएनजी। क्या हो जाएगा, स्टडिंग। क्या हो जाएगा, स्टडिंग। वी आर स्टडिंग, सॉरी वी आर
स्टडिंग, ठीक है। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ाई कर रहे हैं, और हम पढ़ाई कर रहे हैं, कब पढ़ाई कर रहे हैं, इस समय। और इस समय की इंग्लिश क्या लगा देंगे हम लोग, देखो इस समय के लिए हम लोग एट द मोमेंट भी लगा सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं एट दिस टाइम। यहाँ पे एट द मोमेंट लगाना चाहो तो एट द मोमेंट लगा दो, और या फिर लगाना चाहो एट दिस टाइम तो एट दिस टाइम भी लगा सकते हो। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी आर स्टडिंग एट दिस मोमेंट, सॉरी वी आर स्टडिंग एट द मोमेंट, वी आर स्टडिंग एट द मोमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं वी आर स्टडिंग एट दिस टाइम, वी आर स्टडिंग एट दिस टाइम। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगला सेंटेंस लिखा है मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं। देखो सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है, रहा हूं, तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं तो इसका मतलब ये बात बताई जा रही है और हमें बताई जा रही है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, लेने का काम हो रहा है, तो ले कौन रहा है, ले रहा हूं मैं। और मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, और आई के साथ हम लोग लिख देते हैं एम। तो मैंने लिखा आई एम, और फिर लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में, वर्ब है लेना। लेने की इंग्लिश क्या होती है, टेक, और टेक में लगा देंगे आईएनजी तो क्या हो जाएगा, टेकिंग। वी सॉरी आई एम टेकिंग, मैं ले रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं, ऑनलाइन क्लास। तो लिख दोगे यहाँ पे ऑनलाइन क्लास। वी आर टेकिंग एन, सॉरी यहाँ पे एन में लिख देना, वी आर टेकिंग एन ऑनलाइन क्लास, वी आर टेकिंग एन ऑनलाइन क्लास। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, हम एक साथ फिल्म देख रहे हैं, हम एक साथ फिल्म देख रहे हैं। देखो सेंटेंस के अंत में आ रहा है रहे हैं, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग इसका सेंटेंस पहचान लेते हैं। तो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, हम एक साथ फिल्म देख रहे हैं, इसका मतलब ये बात बताई जा रही है और हाँ में बताई जा रही है। और हाँ में बताए जाने वाले सेंटेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, देखने का, तो देखने वाला सब्जेक्ट होगा। और देख कौन रहा है, देख रहे हैं हम, तो लिखेंगे हम की इंग्लिश सबसे पहले। और हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। और वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे हम लोग, आर लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखा वी आर, वी आर। फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब है देखना, और फिल्म देखने की इंग्लिश क्या होती है, वॉच। क्या होती है, वॉच। और वॉच में लगाएंगे आईएनजी तो क्या हो जाएगा, वी आर वॉचिंग, हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वी आर वॉचिंग अ मूवी, वी आर वॉचिंग अ मूवी, वी आर वॉचिंग अ मूवी, हम फिल्म देख रहे हैं। और कब किसके साथ देख रहे हैं, एक साथ। तो एक साथ की इंग्लिश हो जाएगी टुगेदर। क्या हो जाएगी, टुगेदर। तो सेंटेंस क्या हो गया, वी आर वॉचिंग अ मूवी टुगेदर, हम एक साथ फिल्म देख रहे हैं। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला देखो सेंटेंस क्या लिखा है, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। अब देखो सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है, रहा हूं, तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और ये बात हाँ में बताई जा रही है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, सीखने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब सीखने वाला सब्जेक्ट होगा। और सीख रहा है, कौन सीख रहा है, मैं सीख रहा हूं, तो मैं की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। और आई के साथ क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, एम। और फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में, सीखना। सीखने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न। क्या होती है, लर्न। और लर्न में आईएनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा, लर्निंग। तो आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग। मैं सीख रहा हूं, क्या सीख रहा हूं, अंग्रेजी। और अंग्रेजी की इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश। क्या लिख देंगे हम लोग, इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। देखो अगला सेंटेंस क्या लिखा है, मैं इस समय एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। देखो सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है, रहा हूं आ रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और ये बात हमें बताई जा रही है कि मैं इस समय एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। और हाँ में बताए जाने वाले सेंटेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, काम हो रहा है, काम करने का। और काम करने वाला सब्जेक्ट होगा। काम करने वाला कौन है टेंस में, काम करने वाला कौन है, कौन काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं सब्जेक्ट है, तो मैं के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग आई। और फिर आई के साथ हम लोग लिख देते हैं एम। लिखा आई एम, क्या लिख दिया हमने, आई एम। और फिर लिखेंगे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में, काम करना। काम करने की इंग्लिश क्या होती है, वर्क। काम करने की इंग्लिश क्या होती है, वर्क। और वर्क में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्किंग। तो सेंटेंस क्या हो गया, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग। और फिर बाद में मैं काम कर रहा हूं, किस पर काम कर रहा हूं, एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर, तो लिखेंगे ऑन एन
इम्पोर्टेंट ऑन एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, ऑन एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, सेंटेंस क्या हो गया, देखो आई एम वर्किंग ऑन एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, मैं एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, और कब कर रहा हूं, इस समय। और इस समय के लिए क्या इंग्लिश लगा देंगे हम लोग, एट दिस टाइम। क्या लगा देंगे हम लोग, एट दिस टाइम। तो सेंटेंस क्या हो गया, आई एम वर्किंग ऑन एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट एट दिस टाइम। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, हम आने वाले इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। हम आने वाले इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है, रहे हैं, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचानने के बाद हम लोग क्या पहचान लेंगे, इसका सेंटेंस। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, हम आने वाले इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो ये बात हमें बताई जा रही है, तो इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिख देंगे हम लोग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, तैयारी करने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब तैयारी करने वाला सब्जेक्ट होगा। और तैयारी कर कौन रहा है, तैयारी कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं तैयारी, तो इसका मतलब हम सब्जेक्ट है, तो हम की इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे। लिखा हम की इंग्लिश वी, और वी प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो क्या लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, आर। तो हमने लिखा वी आर। फिर लिखेंगे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में, तैयारी करना। तैयारी करने की इंग्लिश क्या होती है, प्रिपेयर। तैयारी करने की इंग्लिश क्या होती है, प्रिपेयर होती है। और प्रिपेयर में आईएनजी लगाएंगे तो ये क्या लिख देंगे, आईएनजी। तो सेंटेंस क्या हो गया, वी आर प्रिपेयरिंग, वी आर प्रिपेयरिंग, हम तैयारी कर रहे हैं। और हम तैयारी किसकी कर रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं आने वाले इवेंट की। तो लिख देंगे आने वाले इवेंट की इंग्लिश क्या होगी, फॉर अपकमिंग इवेंट। क्या लिख देंगे, फॉर अपकमिंग। आने वाले के लिए क्या लगाएंगे, अपकमिंग। और फिर लिख देंगे इवेंट की इंग्लिश इवेंट होती है। इवेंट मतलब त्योहार बोल सकते हो आप लोग हिंदी में। ठीक है, ठीक है। सेंटेंस क्या हो गया, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग इवेंट, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग इवेंट। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। देखो अगला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, हम अभी प्लान में बदलाव कर रहे हैं। देखो सेंटेंस के अंत में क्या लिखा है, रहे हैं, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये बात हमें बताई जा रही है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, बदलाव करने वाला। तो बदलाव कर कौन रहा है, बदलाव कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब हम सब्जेक्ट है, तो हम के लिए सबसे पहले लिखेंगे वी। वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे यार हम लोग, आर। ठीक है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, आर। और फिर लिखेंगे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखो बदलाव करने की इंग्लिश क्या होती है, बदलाव करने की इंग्लिश होती है मेक चेंजेस। क्या होती है, मेक अ चेंज या फिर मेक चेंजेस। मतलब एक बदलाव कर रहे हैं तो मेक अ चेंज, और एक से ज्यादा बदलाव कर रहे हैं तो क्या करेंगे, मेक चेंजेस। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे मेक अ चेंज, और मेक में लगाएंगे हम लोग आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, मेकिंग अ चेंज, या फिर लिख देंगे यहाँ पे मेकिंग चेंजेस, मेकिंग चेंजेस। सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी आर मेकिंग चेंजेस, हम बदलाव कर रहे हैं। किसमें बदलाव कर रहे हैं, प्लान में, तो लिखेंगे टू द प्लान, टू द प्लान। देखो सेंटेंस क्या हो गया, वी आर चेंजिंग, सॉरी वी आर मेकिंग चेंजेस टू द प्लान, वी आर मेकिंग चेंजेस टू द प्लान। और कब कर रहे हैं, अभी। तो अभी की इंग्लिश क्या होती है, राइट नाउ। क्या होती है, राइट नाउ। सेंटेंस क्या हो गया, वी आर मेकिंग चेंजेस टू द प्लान राइट नाउ, वी आर मेकिंग चेंजेस टू द प्लान राइट नाउ। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, वह किसी से बहस कर रही है। देखो सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है, रही है, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये बात हमें बताई जा रही है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, काम हो रहा है बहस करने का, और बहस करने वाला सब्जेक्ट होगा, तो इसका मतलब बहस कर कौन रहा है, बहस कर रही है वह। और वह शब्द किसके लिए यूज किया जा रहा है, लड़की के लिए। तो जब वह शब्द लड़की के लिए यूज किया जाता है तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, सी। तो लिख देंगे हम लोग सी। अब सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लिख देंगे हम लोग, एज। लिखा सी एज। और फिर बाद में लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में, बहस करना। बहस करने की इंग्लिश होती है आर्ग्यू। क्या होती है, आर्ग्यू। और आर्ग्यू में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूइंग। क्या हो जाएगा, आर्ग्यूइंग। ठीक है, सेंटेंस क्या हो गया, सी इज आर्गुइंग, वह बहस कर रही है। किससे कर रही है, किसी से कर रही है, तो लिख देंगे विथ एनीवन। क्या लिख देंगे हम लोग, विथ एनीवन। सेंटेंस क्या हो गया, सी इज आर्गुइंग विथ एनीवन। आई होप यहां तक भी सारे सेंटेंसेस समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।